Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. We discussed prepositions yesterday. Now, we discuss the same today. Let's start without wasting our time. शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को. बाई से डिस्कस करना था. वैसे तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं एक ही प्रीपोजिशन के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. हो सकता है कभी वो टाइम को शो कर रहा हो सकता है कभी पोजीशन दिखा रहा हो, नियरनेस को दिखा रहा हो. ठीक है, कहने का मतलब एक ही प्रीपोजिशन को अलग अलग यूज के तौर पे फिट किया जा सकता है. ठीक है, कहने का मतलब ये जो बाई है, बाई को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं. वैसे तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइम के रेफरेंस में. टाइम के रेफरेंस में हम बाई के यूज को अभी देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दे रही हूं कि बाई का जो यूज होता है वो अलग अलग रेफरेंसेस के लिए किया जाता है. जैसे बाई का यूज तो हम कर सकते हैं जैसे नियरनेस को शो करने के लिए. जैसे माई हाउस इज बाय द रिवर कह सकते हैं. ठीक है, पास में है, निकटता बता रहे हैं ना इस सेंटेंस में. बाई का यूज तो हम जब हमारी जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, वो जब समय बताती है तभी करते हैं. जैसे इट इज 6 o'clock बाय माई वॉच. ठीक है, और बाई का यूज जब हम पैसिव बनाते हैं तो डूअर के तौर पे भी यूज करते हैं. डूअर बताने के लिए बाई का ही तो यूज करते हैं. बाई रमेश, बाई XYZ जो भी हो. और जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे आर्टिकल चैप्टर में, तब हमने वहां पे देखा था कि बाई के साथ में डायरेक्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, आर्टिकल का नहीं. तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं जो बाई के और भी होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टाइम के रेफरेंस में बाई का यूज, तो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? चलिए देखिए, बाई का प्रयोग तक के अर्थ में निर्धारित समय तिथि के प्रसंग में होता है. बाई का यूज टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई एग्जैक्ट टाइमिंग हो सकती है, और ये जो टाइमिंग होगी ना, ये टाइम के पहले यानी एग्जैक्ट टाइमिंग तक काम को फिनिश होना चाहिए. ठीक, ऐसा इसमें दिखाया जाएगा. अब वो टाइमिंग या तो कोई प्रिसाइज टाइम हो सकता है या कोई डे हो सकता है. ठीक है, जैसे संडे, मंडे, 2 o'clock, 10 o'clock एटसेट्रा, मिडनाइट टाइप. ठीक, ऐसे कोई डे हो सकता है, कहने का मतलब. चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को. ही विल रिटर्न बाय 10 o'clock. वो वापस आ जाएगा 10 बजे तक. अब यहाँ पे बाई का मीन आप लोग जबरदस्ती द्वारा वगैरह नहीं निकालिएगा. ठीक है, बाई को यहाँ पे हम तक ही बोलेंगे, और ये जो 10 o'clock लिखा है ना, इसका मतलब 10 बजे तक. वो 10 बजे के तक यानी 10 बजे के पहले 10 बजे के बाद की बात नहीं, 10 बजे के पहले यानी 10 बजे तक वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, शी मे कम बाय मिडनाइट, तो मिडनाइट के पहले. ठीक है, नेक्स्ट जैसे दे मे डू इट बाय मंडे नेक्स्ट, तो ये मंडे नेक्स्ट तक की बात हो रही है. ठीक है जी, तो जब बाय का यूज पोजीशन ऑफ टाइम के रेफरेंस में किया गया हो, तो वहां पे हमें द्वारा सेंस जो हिंदी में निकलता है वो निकालने की जरूरत नहीं है. बाई को हम तक कह करके काम चला सकते हैं, और जो गिवन टाइम होगा वो टाइम के पहले की बात कही जाएगी सेंटेंस में. क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए अब आगे चलते हैं. अगले प्रीपोजिशन पे जो है ड्यूरिंग. देखिए, जो ड्यूरिंग होता है ना, वो क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, इतनी देर से इतना देर.
यही होता है पीरियड ऑफ टाइम। बाई को देख रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा था, ठीक है, निर्धारित समय तिथि के रेफरेंस में बता रहा था। अब देखिए जो ड्यूरिंग पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग प्रिसाइज टाइम नहीं बता रहा, वो कह रहा है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इतने बजे से इतना, इस समय से लेकर के इतने समय तक, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अच्छा हिंदी में इसको ना के समय कह सकते हैं, के दौरान कह सकते हैं, आप जान ही चुके होंगे। ड्यूरिंग का प्रयोग के समय में, के दौरान के अर्थ में अवधि, पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन वॉज किल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वह आदमी मारा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ना, वो पीरियड ऑफ टाइम है। उस दौरान जब जितने समय से शुरू हुआ, जितने समय में खत्म हुआ, यानी कि जब तक वो चला विश्व युद्ध, उस दौरान ये मारा गया मनुष्य, ठीक है, जो भी पर्सन है। जैद केम इन ड्यूरिंग द नाइट, वो रात के दौरान आया, यानी रात में आया, रात के दौरान, ड्यूरिंग मीन दौरान, जी क्लियर। तो जब भी ड्यूरिंग आएगा हम पीरियड ऑफ टाइम समझ लेंगे, और फिर हमें ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करना है, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दे डिड इट ड्यूरिंग माई अब्सेंस, माई अब्सेंस भी देखिए यहाँ पर क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम के तरीके यूज किया गया है। जैसे उन्होंने इसको किया मेरी अनुपस्थिति के दौरान, ठीक है, तो अब्सेंस को भी पीरियड ऑफ टाइम माना गया है यहाँ पे, क्लियर। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सूर्य प्रकाश देता है दिन के दौरान, दिन के समय में, ठीक है, ओके। बाकी एग्जाम्पल्स को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, फिर देखने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो आप नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, अब एक नोट लिखा है, आप इस पे गौर करिएगा। जहाँ पर समय सूचित करने के लिए इनका प्रयोग हो सकता है, वहाँ ड्यूरिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर हम ड्यूरिंग ना लगाएं, इनका भी यूज कर लेना तो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस करेक्ट है तो उसको ज्यादा करेक्ट करने की तो आवश्यकता होगी नहीं, नो एरर ऑप्शन में है तो नो एरर को टिक करना है, और अगर इनकेस रॉन्ग होता है तो अकॉर्डिंग टू आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको अपना आंसर सिलेक्ट करना है, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन देखते हैं, फॉर, ठीक है, यूज ऑफ फॉर। अब देखिए, वैसे तो फॉर का यूज कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे फॉर ए वॉक कह सकते हैं, फॉर अ स्लीप कह सकते हैं, ठीक है, नहीं फॉर स्लीप मत कहिए, ठीक है, इट्स ओके, इसको छोड़ दीजिए। और हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंजंक्शन के बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब फॉर का यूज़ ना हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन में, तो फॉर का यूज़ हम समय के संदर्भ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर का प्रयोग डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। देखो ये भी ध्यान रखना है कि जो फॉर होता है ना, ये भी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, ठीक, क्योंकि बचपन से हम पढ़ रहे हैं फॉर का यूज, सिंस का यूज, फॉर का यूज, सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और भी कुछ सेंटेंसेस में होता है ना जी। तो फॉर जब प्रीपोजिशन होगा और ये पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए टाइम के सेंस में होगा ना, तो क्या करना है हमको, ये पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। तो इसको ना हम ऐसे, कैसे, ये आपके सामने एग्जाम्पल है ये जी, हाँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका लिखा है, उसको देखिए जरा, ही स्टेड हेयर फॉर मंथ्स। अच्छा, मंथ्स लिखा है ना यहाँ पे, तो ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम।
पॉइंट ऑफ टाइम मोस्टली क्या होते हैं ना, प्रिसाइज टाइमिंग होती है, उसी को कहते हैं प्रिसाइज टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसा हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज हियर फॉर अ डे। अब फॉर अ डे क्या, ये पीरियड ऑफ टाइम ही तो है, अ डे पूरा दिन, एक दिन, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। शी लिव्ड देयर फॉर अ ईयर। अब जो ए ईयर है ना, वो अब एक समय तो एक साल तो एक लंबा समय हो गया ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम ही बता रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं छूट रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम लगी ना तो वो भी मुझे क्लियर करिएगा आप मैसेज में। चलिए, प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर 10 आवर्स। अब ये जो 10 आवर्स है ना, 10 घंटे, ये प्रिसाइज टाइम तो है नहीं, ये है पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए। चलिए, कुछ नया नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। ओके, चलिए अब हम यूज़ ऑफ फ्रॉम को देखते हैं। फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय सूचित करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक टाइमिंग बताता रहा होगा, निश्चित समय। ठीक है, जैसे कि प्रिसाइज टाइम ये भी बताएगा, और वो प्रिसाइज टाइम पे ना कोई काम शुरू होगा या शुरू होता रहेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय सूचित करने के लिए होता है, खासकर जब यह बोध हो कि क्रिया उस समय से शुरू होकर जारी रही या जारी रहेगी। ठीक है, और फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेस में होता है। कहने का मतलब फ्रॉम एक प्रिसाइज टाइमिंग बताएगा, और वो टाइम का मतलब होगा जब, जैसे हम कहेंगे फ्रॉम मंडे यानी मंडे से। ठीक है, यानी फ्रॉम मंडे का मतलब यहाँ पे है मंडे से। अब मंडे से क्या, कोई काम जो सेंटेंस में गिवन होगा वर्ब, उस हिसाब से कि मंडे से कोई काम शुरू होगा। ठीक है, या शुरू हो रही होगी काम, जो भी काम है वो काम जो है वो गिवन टाइमिंग जो है ना, प्रिसाइज टाइमिंग, उस टाइमिंग से शुरू होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्लियर है। द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। काम शुरू होगा मंडे नेक्स्ट से। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रॉम मंडे है, ये बता रहा है कि ये नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट को भी ले लीजिए भाई, छूट रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट मंडे से काम शुरू होगा, तो ये एक तो ये मंडे जो ये प्रिसाइज टाइमिंग है बता रहा है, तो वही टाइम को ये डिनोट कर रहा है कि उसी टाइम से ये काम शुरू होगा। ठीक है, क्लियर? ओके। ही वेटेड फ्रॉम 6 AM। उसने इंतजार किया 6 बजे से। AM वो सुबह वाला, ठीक है, जान रहे होंगे आप, वो एंटी मेरिडियन जी। तो कह रहा है कि उसने इंतजार किया 6 बजे से। ठीक है, तो अब ये प्रिसाइज टाइमिंग यहाँ पे भी तो लिखी है ना, तो इसका मतलब है कि 6 बजे से उसने ये काम किया था। ठीक है, टेंस का ख्याल रखना है, उसी अकॉर्डिंग हम हिंदी निकालेंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी। चलिए, एग्जामिनेशंस बिगिन फ्रॉम 7 मई। ठीक है, एग्जामिनेशंस ये शुरू होते हैं 7 मई से। ठीक है, तो प्रिसाइज टाइमिंग है, 7 मई का टाइमिंग बता रहा है ये एग्जामिनेशन बिगिन होने के लिए। ओके, शॉप्स विल बी ओपन फ्रॉम 8 o'clock। बिल्कुल, तो ये शॉप की ओपनिंग की बात को कह रहे हैं और 8 o'clock के लिए, ठीक है, बता रहे हैं, प्रिसाइज टाइमिंग है ये। हाँ, और ये चीज़ भी हमको हाईलाइट करके ही चलनी है। एक सेकेंड जी, ये चीज़ भी हमको हाईलाइट करके चलनी है ना कि फ्रॉम का यूज़ सभी टेंसेज में होता है। ठीक है, फ्रॉम का यूज़ सभी टेंसेज में होता है। अच्छा, ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? लिखने की ज़रूरत इसलिए थी ना कि एक जो हम पढ़ते हैं सिंस, एक जो हम पढ़ते हैं फॉर, चूँकि इनका यूज़ हम सभी टेंसेज में तो नहीं करते ना, कुछ टेंसेज
कुछ पार्टिकुलर टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ पास्ट फ्यूचर को आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे करते हैं। तो जो इस रेफरेंस में अगर देखा जाए ना, मैच किया जाए फ्रॉम को, तो फ्रॉम जो है ना वो सभी टेंसेस में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फॉर और सिंस है ना, वो अपना अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जिसमें सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है जी। तो वही कहने का मतलब है कि फ्रॉम का यूज़ ना सभी टेंसेस में होता है। ओके, अच्छा, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो टेंस पढ़ते समय हमने ये डिस्कस किया था, मेरी पीछे वाली वीडियोस में आप देख लीजिएगा, टेंस वाले टाइम उसमें वीडियो में हमने बताया था कि जब टाइम इमेमोरियल का फ्रेज होता है ना, तो उसके साथ में फ्रॉम का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, और एक चीज़ आपको और को रिलेट करवा देती हूँ कि अगर ये शायद किसी बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि टाइम इमेमोरियल दिया था, उसके आगे फ्रॉम नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे सिंस से काम चलाना पड़ा था, क्योंकि सिंस भी, ये जो टाइम इमेमोरियल है ना, ये भी एक स्टेज की तरीके, लाइफ की स्टेज के तरीके, यानी प्रिसाइज टाइम को मान लिया गया था इसमें, ठीक है, वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं था। तो अगर ऑप्शन में फ्रॉम है तो हमें प्रियोरिटी उसी को देनी है, लेकिन अगर इनकेस नहीं है तो सिंस को हमें प्रियोरिटी देनी है, वहाँ पे उसको फिट कर देना है, ठीक है ओके। फॉर का यूज़ कतई नहीं करना, वो रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इन। अब देखिए, इन से पीरियड ऑफ टाइम सूचित होता है। अब देखिए, इन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं देखना है, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे महीना, कोई मंथ हो गया, ऋतु हो गया, साल के नाम के आगे जो है ना इनका यूज़ करते हैं। जैसे वी रीड इन द मॉर्निंग, ये तो फ्रेज है इन द मॉर्निंग, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग का टाइम है वो ड्यूरेशन ही तो हुआ, ड्यूरेशन का मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम ना, यहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म, यहाँ वहाँ का मतलब क्या कि जो मॉर्निंग टाइम होता है वो जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है जी, ठीक है। वी रीड इट, वी, हाँ इट है तो भी ठीक है, नहीं है इट्स ओके। वी रीड इन द मॉर्निंग, हम पढ़ते हैं सुबह, इट्स ओके, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट इन विंटर, तो ये भी करेक्ट है, सर्दियों में खेलते हैं, और जो विंटर का टाइमिंग है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि ड्यूरेशन तो होगी उसमें, है ना। वी डिड इट इन अप्रैल, तो इन अप्रैल, अप्रैल का जो टाइमिंग है वो भी क्या है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त, ओके, तो यहाँ पे जो अगस्त पूरे मंथ का जो जिक्र चल रहा है वो पीरियड ऑफ टाइम है, वो ड्यूरेशन की बात है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने ना कुछ प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने बाय को डिस्कस किया, ड्यूरिंग को किया, फ्रॉम को किया, फॉर को किया, इन को किया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, जिससे माइंड में हमारे परमानेंटली सेट हो जाए, फिट हो जाए, भूलना ना पड़े कभी। बाकी के प्रीपोजिशंस को ना हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, उसको आप देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तब ज़रूर लाइक करिए, और कोई आपका लॉजिक हो, मेरी लॉजिक से अलग हो, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।